अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से। वहाँ पे हमने मोबाइल एक्सेसरीज़ से स्टार्ट किया। हम छोटा छोटा रोज़ 2, 4, 5 पीस लेने जाते थे। दिल्ली में एक गफ्फार मार्केट है मोबाइल का, वहाँ से जाते थे 5-5 पीस लाके 5 पीस अमेज़ॉन पे सेल करते थे शाम तक, और बड़े खुश होते थे वो सब करके। फिर डेली 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ, वैसे ही हमने स्टार्ट किया। वहीं से हमें मन लगने लगा ई कॉमर्स में। तो आइडिया कैसे आया था कि यार ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? सारों ना, क्योंकि करोल बाग और पटेल नगर बिल्कुल पास पास में है। ठीक है। तो मतलब कुछ भी हमने छोटी सी चीज़ भी, जैसे हमें स्कूल के टाइम पे गेम की सीडी लेने भी जाता था, हम गफ्फार मार्केट जाते थे। तो वहीं से आइडिया आया, बिकॉज वो बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है। ऑलमोस्ट यहाँ का एशिया का, शायद एशिया का तो नहीं कह सकते, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो वहीं पे हम जाते थे, देखते थे। तो मतलब इसीलिए फिर वहाँ पे जाके थोड़ा रिसर्च किया क्या क्या वहाँ मिलता है। ये रीज़न है कि हम मोबाइल एक्सेसरीज़ में है, बिकॉज वो मेरे घर के बिल्कुल पास में था। तो पहला सेल उस टाइम पे क्या था, कुछ नहीं पता था हमें मार्केट का रेट भी नहीं पता होता था, कुछ नहीं पता होता, बस लिस्टिंग कर दी। अच्छा। मतलब हम उस टाइम प्रोसेस लर्न कर रहे थे, हम कमाई की तरफ सोच ही नहीं रहे थे, हम सिर्फ प्रोसेस सीख रहे थे कैसा है। हमें ठीक है, हम देखते थे गफ्फार मार्केट में 20-30 रुपये में चीज़ मिल रही है, हमने अमेज़ॉन पे 100 रुपये में बेच दी। तो आपने फुल टाइम इसको कब स्टार्ट करा? मैंने स्कूल के बाद और कुछ क्या, जैसे भाई ने हमारे लिए अभी गिफ्ट लाए हैं मोबाइल कवर, जैसे मोबाइल केसेस सेल करते हैं, एक जो इनका प्राइमरी जो स्टोर है इनका, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब बढ़िया मुलायम लग रहा है, तो इन्होंने लाया। तो एक कलाकार इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? कलाकार नाम देने का रीज़न ये है कि हम बड़े आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स बेचते थे, बड़े क्रिएटिव होते थे हम। जैसे फ़ोन कवर पे आपका नाम लिख के देंगे, आपकी फ़ोटो बना के देंगे, तो बड़ी आर्टिस्टिक चीज़ थी वो। तो हमने सर्च किया आर्टिस्ट का, बट वो ब्रांड नेम नहीं मिल पाया। फिर बहुत सारे नेम देखे, फिर कलाकार नाम हिट हुआ जाके, तो फिर हमने स्टार्ट किया कलाकार इंडिया से। ग्रेट। तो उस टाइम पे आपको कभी ऐसा ख्याल आया? हमने ब्रांड इमेज बनाई क्वालिटी से। मतलब हम इनोवेशन करेंगे तो सामने वाले को कॉपी करने में टाइम लगेगा, तब तक हम कुछ और नया ले आते हैं। अच्छा। वो हमें कॉपी कर सकता है, प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है, दिमाग को कॉपी नहीं कर सकता। सबसे पहले तो बताइए क्या क्या सेल करते हैं हम मेजरली फ़ोन केसेस सेल करते हैं। ओके। और इसके साथ कुछ हम होम डेकर का आइटम सेल करते हैं, दैट्स ऑल। तो इसके बारे में प्रोडक्ट में यूनिक ये होता है कि हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं कि हम प्रोडक्ट लाया एज इट इज़ हमने कॉपी किया और बेच दिया। हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं, सोर्स करते हैं, उसको मिक्स एंड मैच करते हैं। किसी सपोज़ एक फ़ोन है, फ़ोन के कवर के साथ हमने कुछ चार्म ऐड किया, तो वो एक यूनिक उसके अंदर वो लेकर आता है। तो ऐसे हम थोड़ा इनोवेशन करते हैं। कुछ प्रोडक्ट लिया हमने, प्लेन लिया, और उसके बाद उसको हमने इनोवेशन किया, उसके अंदर उसमें आपको कस्टमाइज़ करके दिया आपका नाम लिख के। तो ये सब हम इनोवेशन करते हैं। एक बार भाई की हम स्टोर पे नज़र, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस अभी हम स्क्रीन पे नज़र डालते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इनका स्टोर कुछ ऐसा दिखता है, और कुछ इस तरीके के केसेस यहाँ पे होते हैं। हालांकि यूनिक तो हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादातर लड़कियों को पसंद आते रहेंगे। 99% हमारी ऑडियंस जो है वो फीमेल है। तो सिंगल नेम डोमेन कैसे मिला? क्योंकि आजकल तो सिंगल नेम डोमेन मिलने बंद हो गए। ये हमने नाम बड़ा सोचा सब कुछ, क्योंकि अब तक हमारे पास एक्सपीरियंस आ चुका था, तो अब हमें पता था कि हमें पहले डोमेन भी सर्च करनी है। जब हमने स्टार्ट किया तब हमने कुछ नहीं सर्च किया, हमें डोमेन भी चाहिए, हमें ट्रेडमार्क भी चाहिए। तो गाइस ये देख सकते हैं जो इनका सेकंड ब्रांड है, ये थर्ड क्या है? थर्ड नियॉन सागा। ओके, उसमें क्या होता है? मैनेजमेंट से लेके नीचे तक के सब लोग इंक्लूडेड हैं। और ये सब कुछ हम इन हाउस अपने वेयर हाउस में करते हैं। दिल्ली में ही हमारा वेयर हाउस है, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये जो सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग होता है, फिर जो रॉ मटेरियल है, कहाँ से मंगाते हैं? ये हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ओके जी। तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? उसके बाद इंपोर्ट होने के बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या चीज़ को कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बिकॉज प्रोडक्ट ला के बेचना वो सब तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट हम उसमें कुछ अपना ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई दो चीज़ें मैच कर दी, एक फ़ोन के साथ चार्म लगा दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कुछ हमने कवर्स प्लेन है तो उस पर आपका नाम लिख के दिया। कुछ और हमने, जैसे सपोज कुछ भी है, हम मिक्स एंड मैच करते हैं। और एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था, जो कवर्स आपके हैं, केसेस हैं, तो इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है? कवर्स का हमारा रेंज स्टार्ट होता है 399 से, और ये ऑलमोस्ट जाता है 799, 899 तक। ओके, मतलब डिसेंट है। अभी तो आईफोन 15 प्रो मैक्स चल रहा है, ठीक है, अभी आईफोन 15 का ज़माना चल रहा है। अभी फिर से 6 महीने बाद नया फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसे करके मतलब आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ है ज़्यादा समय का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है।
तो ऐसे में बहुत सारे डेड स्टॉक आपके पास हो बिल्कुल जाते होता होंगे, है। तो वो कैसे हैंडल करते हैं, आप क्या करते हैं उसका? अब आप सपोज अगर देखेंगे जब हमने स्टार्ट किया था 2016-17 में, तो जो मेजर हिट मॉडल्स चलते थे आईफोन 7, आईफोन 8, हाँ। आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो उसी हिसाब से हमको क्या है, थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। हमें लास्ट मंथ का ट्रेंड देखना पड़ता है कि कौन से मॉडल्स लास्ट मंथ में बिके हैं, और उससे पहले वाले महीने में कौन से ज़्यादा बिके थे, कौन से कम होते जा रहे हैं, किसका ट्रेंड कम हो रहा है। तो उस हिसाब से हम जो इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, लास्ट मंथ ट्रेंड के हिसाब से ऑर्डर करते हैं कि लास्ट मंथ में क्या बिकना कम हुआ है, क्या बिकना ज़्यादा हुआ है। बराबर। तो ऐसा भी होता है कि आपके पास डेड स्टॉक पड़े हुए हैं? डेड स्टॉक होता है, बिल्कुल होता है। अगर हमने काम करना है इन्वेंट्री रख के, तो आज के तो डेट डेड में स्टॉक कितने कॉस्ट का आपके पास डेड स्टॉक होगा? डेड स्टॉक एज इन, जो हम डेड स्टॉक उसको मानते हैं जिसकी लास्ट मंथ में एक भी सेल नहीं आई, उसको हम कंसीडर करते हैं वो हमारा डेड स्टॉक है। तो अगर हम उसको काउंट करेंगे, जो हमने लास्ट मंथ का डेटा निकाला था, ऑलमोस्ट 20 to 30 लाख का हमारे पास इन्वेंट्री है, जिनका लास्ट मंथ में ऑर्डर नहीं आया और जिसकी हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो फिर उसका क्या करेंगे आप? उसका करेंगे ये कि कुछ उसको सेल में लगाएंगे, ठीक है। जो सेल हो गया ठीक है, नहीं तो उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर इंडस्ट्री में रिटर्न कर देते रहेंगे, ऐसा कुछ? इंडस्ट्री में रिटर्न वो रिसाइकल हो जाता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इतने का लॉस आपका हो जाता है? हाँ, वो हमें ये सब चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। ओके, तो अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं आज के टाइम पे, हमने वाले मेरे को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है, सपोज मैंने कोई ऑर्डर किया, मेरे को 2 महीने बाद डिलीवर हुआ, क्योंकि बिकॉज ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, मैंने पेमेंट 100% दे दिया। 100% पेमेंट देने के बाद मैं 2 महीने तक वेट करता रहा, 2 महीने बाद आया। तो एक प्रॉब्लम तो ये मेजर मैंने सॉल्व करी कि जब मैं ये ब्रांड स्टार्ट करूँगा तो मेरा मैक्सिमम टाइम 7 से 10 दिन रहेगा, मैं उससे ज़्यादा कस्टमर का ऑर्डर डिले नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने फेस करी थी वो क्वालिटी इशू था। क्वालिटी को हमने इम्प्रूव किया, हमने पूरा टेस्ट किया, रिगरस टेस्टिंग करी, 3 से 4 महीने तो हमें टेस्टिंग करी हमने, बोर्ड्स की, सब कुछ टेस्ट किया, उसके बाद जाके हमने इसको ब्रांड को लॉन्च किया। तो ये नियॉन साइन वाले के लिए आपने इन हाउस बंदे लगा रखे हैं या फिर हमारे पास कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम मशीनरी टू लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन हाउस। तो पर्टिकुलर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा? सतीश, इसको अगर लगाएं हम तो सब कुछ मिला के, वेबसाइट क्रिएशन एंड रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, सब कुछ ऑल इन ऑल 30 to 35 लाख हमारा इन्वेस्ट हो चुका है एज ऑफ नाउ। अभी भी हम डेली एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो डेली का कॉस्ट जा रहा है हमारा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट में भी कॉस्ट बहुत लगता है, क्योंकि अभी हम अपनी पूरी टीम को ट्रेन कर रहे हैं। पहले हम खुद ट्रेंड हुए 2-3 महीने लगा के हमारा उसके बाद अब हम अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हैं कि आपको कैसे इसको, बिकॉज जब हमने फुल फ्लेज इसको स्टार्ट कर दिया है तो ऑर्डर्स भी फ्लो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी थोड़ा सा इसको हम देख रहे हैं, इम्यून होने देते हैं मार्केट में, थोड़ा इसको टाइम लगेगा, क्योंकि बिकॉज अगर हमने ऐड स्टार्ट कर दिया, ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो हो सकता है हम भी फुलफिल ना कर पाए। तो उसके लिए ही हम अभी अपना टीम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिकली मतलब कैसे कर रहे हैं? कंटेंट बना रहे हैं? क्या कंटेंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं डेली, बस दैट्स ऑल। तो आगे बढ़ने से स्किल्स एज ऑफ नाउ आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके में लगन होनी चाहिए कि हाँ मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है। और कुछ अगर टेक्निकल स्किल जैसे फेसबुक एड्स और ये सब भी तो चलाने आने, ये सब आप समझो, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। आप धीरे धीरे सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिकॉज इसका आज तक किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई आपको नहीं बोल सकता है तुम मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हें इतनी सेल दूंगा। उसके लिए भी एक्सपेरिमेंटल ही होगा। सब कुछ एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटल। किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फेसबुक पूरा एआई के थ्रू चल रहा है, उनका एल्गोरिदम बिल्कुल अलग है। कभी आपके एक प्रोडक्ट पे अगर आपको इतनी सेल्स आ जाएगी तो दूसरे पे बिल्कुल सेल्स नहीं आएगी। जो वो प्रोडक्ट हो सकता है कि उससे बेटर हो, बट उनका अपना एल्गोरिदम है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो इतने साल का जैसे आपको एक्सपीरियंस है, तो एड वेड जब रन करते हो आप, तो क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखते हो कि कैसा लुक एंड फील होना चाहिए एड का, थोड़ा सा बताइए। बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट एक मतलब नज़र में अच्छे से दिखना चाहिए। कोई जो प्रोडक्ट आपने बोस्ट किया है, जो फोटो आपने बूस्ट करी है, वो कस्टमर को एक बारी में समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ है, ये क्या सामने वाला क्या चीज़ बेचना चाह रहा है। आप फोटो का ऐड चलाते हो, वीडियो का ऐड चलाते हो? हम फोटो ऐड भी चलाते हैं, वीडियो ऐड भी चलाते हैं। मतलब कि अगर वीडियो ऐड चला रहे हैं तो उस वीडियो में हमें ये पता चल जाए कस्टमर को कि
ये मेरे लिए यूजफुल है या मेरे लिए मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब उसको समझ आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट सामने वाला मुझे क्या बेचना चाह रहा है। मतलब वो आपका एक से वीडियो वगैरह खुद ही बनाते हो या आपकी किसी थर्ड नहीं, हम एजेंसी नहीं, हम मतलब इसको कंसेप्चुअलाइज खुद करते हैं, बट हम शूट बाहर से कराते हैं, मॉडल से कराते हैं, प्रोफेशनल शूट। कोई ऐसा केस खर्चे कहाँ करते हो, थोड़ा इसके बारे में। हम कुछ अपना री इन्वेस्ट करते हैं जो कमाते हैं, बिजनेस कुछ बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, कुछ आगे इनोवेशन करने के लिए, ठीक है, और कि हमारे एक्सपेंसेस कम कैसे हो सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं जो हम खुद बना सकते हैं, कैसे हम बल्क क्वांटिटीज़ में परचेज कर सकते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल और प्रॉफिट मिले हमें। और कुछ री इन्वेस्ट करते हैं, हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ से हमें एक थोड़ा सा साइड इनकम आता रहे, रेंटल इनकम आता रहे। रेंटल प्रॉपर्टीज में आप। हाँ, थोड़ा सा हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और आपकी बिगेस्ट